हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वॉरियर्स जोन बाय एके में। जैसे कि मैं आपको बता रखा हूँ, अभी हमारे सामने सबसे पहला टास्क जो है वो है इंडियन आर्मी अग्निवीर जीडी एग्ज़ाम 2026 जो 1 जून से स्टार्ट होने वाला है। तो इसके लिए हमारे स्पेशल वीडियोज़ की सीरीज़ चल रहे हैं। कल की क्लास में हमने कवर किया था पद्मा अवार्ड्स, जो कि भारत का सिविलियन अवार्ड्स रहता है। पद्मा अवार्ड्स, पद्मा विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, भारत रत्न, इसके बारे में हम जाने थे। आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। भारत के विभिन्न प्रांत में, विभिन्न राज्यों में जो हम त्यौहार मनाते हैं, आज उसको कवर करेंगे। कल मैं जैसे आपको बोला था कि हम सिर्फ 20 क्वेश्चंस किए थे, आज भी हम सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चंस ही करेंगे। कल हम एमसीक्यू क्वेश्चन किए थे जो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था। आज हम करेंगे वन लाइनर क्वेश्चन। आप इसका आंसर्स याद रखिएगा और इसका जो एमसीक्यू वाला पीडीएफ है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम चैनल दोनों में अपडेट कर दूंगा। आप वहाँ से भी पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। तो आज हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हमें सिर्फ 20 क्वेश्चंस कवर करना है। इसमें से एक क्वेश्चन फेस्टिवल्स, कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा दो क्वेश्चंस तो आने वाले हैं। आपके जो इम्पोर्टेंट दो मार्क्स हैं, इम्पोर्टेंट दो क्वेश्चंस हैं, वो इनमें से आने वाले हैं। फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। और ये जो क्वेश्चंस है ऑलरेडी एसएससी जीडी एग्ज़ाम जो भी चल रहा था उनमें भी आ रखा है। तो आज हम वैसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ 20 क्वेश्चन लिखेंगे। फिर से आपको बता दूं, अभी जितने भी हम कवर करेंगे सारे वन लाइनर रहने वाले हैं। इसके जो एमसीक्यू वाले पीडीएफ है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 रहने वाला है ओनम। ओनम is the famous festival of which state। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे। हमारा क्वेश्चन है ओनम इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ व्हिच स्टेट। भारत के किस राज्य का प्रमुख त्योहार जो है वो है ओनम। आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, हम यहाँ वन लाइनर के हिसाब से इसको कवर करेंगे। तो हमारा आंसर होगा केरला, जिसको अभी केरलम भी बोला जा रहा है। केरला और केरलम। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होने वाला है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है आप सबके लिए। Which festival is known as Festival of Lights? Festival of Lights in India। क्वेश्चन को समझते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। Which festival is known as Festival of Lights in India? भारत में कौन से त्योहार को क्या बोलते हैं, रोशनी का त्योहार बोला जाता है या फिर आलोक का त्योहार बोला जाता है। यानी विच फेस्टिवल इज नोन एज फेस्टिवल ऑफ लाइट्स इन इंडिया। ये सबसे इजी क्वेश्चन है और ऑलरेडी ये 2017 आर्मी जीडी के एग्जाम में आ रखा है। तो इसका आंसर होने वाला है, आप सबको पता है, दिवाली। दिवाली को भारत में फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है बैसाखी। बैसाखी is the famous festival of which state? of which state? क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन है हमारा बैसाखी इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ व्हिच स्टेट। बैसाखी भारत में कौन से राज्य का प्रमुख त्योहार है। आप सबको बैसाखी से याद दिला दूं, आप सबको हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा। जलियांवाला बाग मशकेर जो हुआ था, जलियांवाला बाग में जो नरसंहार हुआ था, उसके बारे में आप सबको पता होगा। ये बैसाखी सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ पे अप्रैल 19 में
लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे और अप्रैल 1919 में लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, जहाँ पे जनरल डायर ने गोली चलाई थी और बहुत सारे निर्दोष लोग मारे गए थे। तो बैसाखी, बैसाखी होता है भारत का, पंजाब राज्य का फेमस फेस्टिवल है बैसाखी। तो क्वेश्चन अगर हमारा आता है बैसाखी इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ व्हिच स्टेट, तो आंसर होगा हमारा पंजाब। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। पोंगल, पोंगल is an important harvest festival, harvest festival of which state? क्वेश्चन में जाने से पहले हम हार्वेस्ट का मतलब समझते हैं। हार्वेस्ट तब कहा जाता है जैसे हमारे यहाँ पे गेहूं की बुआई होती है, फिर जब गेहूं को हम खेतों से काटते हैं, गेहूं का फसल हम जब फसल पूरा पक जाता है फिर हम फसल काटते हैं तो उसको हार्वेस्टिंग कहा जाता है। तो क्वेश्चन है हमारा, पोंगल इज एन इम्पोर्टेंट हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ व्हिच स्टेट, भारत के कौन से राज्य का पोंगल प्रमुख हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। पोंगल एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है भारत के कौन से राज्य का, तो इसका आंसर हमारा होने वाला है तमिलनाडु। तमिलनाडु में पोंगल को एक इम्पोर्टेंट हार्वेस्टिंग फेस्टिवल जो है तमिलनाडु का वो है पोंगल। पोंगल को तमिलनाडु में एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल यानी हार्वेस्टिंग त्योहार के हिसाब से सेलिब्रेट किया जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आप लोगों को यहाँ पे लिखने पे दिक्कत आ रही है तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए और रीड आउट करते रहिए। आपको सारे क्वेश्चंस के पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होने वाला है, which famous festival of Assam marks the harvest season? वन सेकेंड, यहाँ पे हार्वेस्ट में आपको पहले बता चुका हूँ, जो हम खेतों में पहले बुनाई करते हैं फिर उसके बाद जब फसल पक जाता है हम उसको जो काटते हैं उसको घर लाते हैं उसको बोला जाता है हार्वेस्ट। तो हमारा क्वेश्चन है, व्हिच फेमस फेस्टिवल ऑफ असम मार्क्स द हार्वेस्ट सीजन, भारत का असम राज्य जो है उसमें कौन सा फेस्टिवल हार्वेस्ट सीजन को मार्क्स करता है, यानी हार्वेस्ट कौन सा फेस्टिवल को एज ए हार्वेस्टिंग फेस्टिवल वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका आंसर लिखते हैं, इसका आंसर होने वाला है बिहू। आप सबको बता दूं, बिहू असम असम का एक प्रमुख फेस्टिवल है जो वहाँ पे हार्वेस्टिंग सीजन को मार्क्स करता है, यानी हार्वेस्टिंग सीजन का शुरुआत बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेट करके स्टार्ट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, which festival is celebrated as the new year of the people of गुजरात। क्वेश्चन है हमारा, व्हिच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज द न्यू ईयर ऑफ पीपल ऑफ गुजरात, जो गुजरात में हमारे भाई लोग रहते हैं, जो गुजराती भाई लोग होते हैं, कौन से फेस्टिवल को वो अपना नए साल के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन है, व्हिच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज द न्यू ईयर ऑफ पीपल ऑफ गुजरात, तो इसका आंसर है उगाड़ी। उगाड़ी नाम का जो फेस्टिवल है, उगाड़ी नाम का जो त्योहार है, इसको गुजराती लोग, जो हमारे गुजराती भाई हैं, वो इसको अपने नए साल के रूप में मनाते हैं। आप हम सबको पता है जो जनवरी 1 होता है वो
इंग्लिश न्यू ईयर बोला जाता है। ये अंग्रेजों के ज़माने से हमारे हिंदुस्तान में प्रथा चली आ रही है, बट इसके सिवा हमारे बहुत से स्टेट्स के अपने ओन न्यू ईयर फेस्टिवल हैं। जैसे कि उड़ीसा में एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है जिसको पना संक्रांति बोला जाता है, उसको उड़ीसा का न्यू ईयर बोला जाता है। वैसे ही उगाड़ी को गुजरात के लोग न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, यानी नए साल के रूप में इस त्यौहार को मनाते हैं। तो उगाड़ी इज नोन एज द न्यू ईयर फेस्टिवल फॉर द पीपल ऑफ गुजरात। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हॉर्नबिल, ये क्वेश्चन ऑलरेडी CGL 2025 में आ चुका है। हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच स्टेट? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच स्टेट? भारत के किस राज्य में हॉर्नबिल नाम का फेस्टिवल, हॉर्नबिल नाम का त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है? यानी भारत के किन राज्यों के लोग हॉर्नबिल नाम के त्योहार को पालन करते हैं? इसका आंसर है नागालैंड। भारत के नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड राज्य है, वहाँ के लोग हॉर्नबिल फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। नागालैंड स्टेट का ये सबसे मेन फेस्टिवल है, मेन त्योहार है। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी SSC CGL 2025 में आ चुका है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है आप लोगों में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। लोसर, लोसर is the traditional festival of which state? हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, लोसर इज द, लोसर बोल सकते हैं या लोसर बोल सकते हैं, हम लोसर बोलेंगे। लोसर इज द ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ व्हिच स्टेट? भारत के किस राज्य का पारंपरिक त्योहार लोसर है? भारत के किन राज्यों के लोगों का पारंपरिक त्योहार लोसर है? तो इसका आंसर है सिक्किम। इस त्योहार के ऊपर में एक और क्वेश्चन भी आएगा जिसको हम आगे लिखेंगे, जो ऑलरेडी लास्ट ईयर आर्मी अग्निवीर GD के एग्जाम में और आर्मी क्लरिकल के एग्जाम में ऑलरेडी आ रखा है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं फिर से आपको बता दूं, अगर यहाँ पे किसी को भी लिखने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप नोट डाउन मत कीजिए, आप बस इसको अच्छे से ध्यान से सुनिए और याद रखने की कोशिश कीजिए। बाकी यहाँ पे मैं जो भी आपको कवर कराऊंगा उनका PDF आपको हमेशा से चैनल के हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। चपचारकूट, चपचारकूट is a famous festival of which state? क्वेश्चन समझते हैं। चपचारकूट नाम का त्योहार भारत के किस राज्यों का प्रमुख त्योहार है? भारत के किस राज्य के लोग चपचारकूट नाम का त्योहार बहुत जोर शोर से सेलिब्रेट करते हैं, बहुत जोर शोर से पालन करते हैं? इसका आंसर है मिजोरम। मिजोरम, मिजोरम के पीपल, मिजोरम में रहने वाले लोग जो हैं, भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्य मिजोरम में जो लोग रहते हैं वो चपचारकूट नाम के त्योहार को बहुत जोर शोर से पालन करते हैं। अगर क्वेश्चन आता है चपचारकूट इज ए फेमस फेस्टिवल ऑफ व्हिच स्टेट, तो आंसर होगा मिजोरम। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल
of which state? क्वेश्चन है हमारा, दुर्गा पूजा इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ व्हिच स्टेट? भारत के किस राज्य में दुर्गा पूजा एक प्रमुख त्योहार है, या भारत के किन राज्यों के लोग दुर्गा पूजा को प्रमुख त्योहार के हिसाब से पालन करते हैं? तो इसका आंसर आप सबको पता है, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं, पश्चिम बंगाल के जो हमारे भाई हैं, वो दुर्गा पूजा को अपने सबसे बड़े और सबसे फेमस फेस्टिवल के रूप में बहुत जोर शोर से पालन करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। Which festival of हिमाचल प्रदेश is famous for Kulu Valley? क्वेश्चन हमारा, which festival of हिमाचल प्रदेश is famous for कुल्लू वैली? कुल्लू वैली हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख टूरिज्म प्लेस है। यहाँ पे कौन सा फेस्टिवल को, या फिर हिमाचल प्रदेश का कौन सा फेस्टिवल कुल्लू वैली में बहुत ज्यादा जोर शोर से मनाया जाता है? यानी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू वैली का प्रमुख फेस्टिवल कौन है? ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर आर्मी जीडी के एग्जाम में आ रखा है। अगर आप में से कोई रिपीटर होंगे उनको ये आइडिया मिल जाएगा, उनको आइडिया हो गया होगा कि ये क्वेश्चन आया था, व्हिच फेस्टिवल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर कुल्लू वैली? आंसर इसका है दशहरा। आंसर है दशहरा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। व्हिच chariot festival is celebrated in उड़ीसा? सबसे पहले चैरिट का मतलब समझते हैं। चैरिट का मतलब होता है रथ। महाभारत के टाइम से भारत में रथ का प्रचलन है। तो भारत के जो राजा महाराजा होते थे वो भी रथ का इस्तेमाल करते थे। लेकिन हमारा क्वेश्चन है, व्हिच चैरिट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन उड़ीसा? भारत का उड़ीसा राज्य में कौन सा रथ वाला त्योहार जो है उसको सेलिब्रेट किया जाता है? ये एक फेमस त्योहार है। उड़ीसा के टूरिज्म का 12% इस एक फेस्टिवल की वजह से आता है। ये फेस्टिवल इतना फेमस है कि वर्ल्ड वाइड लोग इसको अटेंड करने आते हैं। तो इसका आंसर है रथ यात्रा। रथ यात्रा। क्वेश्चन है, व्हिच चैरिट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन उड़ीसा? तो इसका आंसर है रथ यात्रा। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर से आपको याद दिला दूं, हम ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लिखेंगे, हम बस उतना ही क्वेश्चंस कवर करेंगे जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड हो। आपको वैसे बहुत से ऐसे सोर्सेस मिल जाएंगे जहाँ हजारों लाखों क्वेश्चन मिलेंगे, बट आपसे याद नहीं रखे जाएंगे इतने सारे क्वेश्चन। इतना ज़्यादा मेमोरी पावर बहुत ही रेयर रहता है। तो हम बस उतना ही कवर करेंगे, उतना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखेंगे जो हमारे एग्जाम में आने के चांसेस 90 to 100% हो। हम वैसे कोई क्वेश्चन नहीं रखेंगे जिसके आने के चांसेस 20% से भी बिलो हो। और ये जो आपके क्वेश्चंस हैं ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में लास्ट के 5 ईयर में ऑलरेडी आ रखे हैं। बहुत ज़्यादा इनमें से क्वेश्चंस हैं जो एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी और आर्मी जीडी में आ रखे हैं। कुछ क्वेश्चंस आगे आएंगे जो लास्ट ईयर आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में भी आ रखे हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हिच फेस्टिवल is celebrated broadly by the people of
लद्दाख। क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन है व्हिच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ब्रॉडली बाय द पीपल ऑफ लद्दाख। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आर्मी नर्सिंग एस्पिरेंट के एग्जाम में आ रखा है। भारत का जो यूनियन टेरिटरी है यानी केंद्र शासित एरिया है लद्दाख, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में जो लोग रहते हैं वो कौन से फेस्टिवल को ब्रॉडली बहुत ज्यादा वहाँ पे फेमस है, बहुत ज्यादा शान से उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, वो कौन सा फेस्टिवल है? उसका आंसर है लोसर, जो ऑलरेडी हम उसके बारे में पढ़ रखे हैं। ये सिक्किम का ट्रेडिशनल फेस्टिवल है। सिक्किम के लोगों के लिए एक पारंपरिक फेस्टिवल है, बट इसको लद्दाख के लोग भी बहुत ही शान शौकत के साथ सेलिब्रेट करते हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। व्हिच फेस्टिवल इज नोन एज मरु महोत्सव? मरु महोत्सव इन राजस्थान। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आर्मी जीडी के एग्जाम में ऑलरेडी आ रखा है। क्वेश्चन है व्हिच फेस्टिवल इज नोन एज मरु महोत्सव इन राजस्थान। भारत का जो राजस्थान राज्य है, भारत का सबसे बड़ा राज्य है एरिया के हिसाब से, वहाँ के लोग कौन से फेस्टिवल को मरु महोत्सव के रूप में सेलिब्रेट करते हैं? भारत के राजस्थान राज्य में कौन से फेस्टिवल को मरु महोत्सव के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है? इसका आंसर है डेजर्ट फेस्टिवल। आंसर है डेजर्ट फेस्टिवल। अगर आपके क्वेश्चन आता है व्हिच फेस्टिवल इज नोन एज मरु महोत्सव इन राजस्थान, तो आंसर होगा डेजर्ट फेस्टिवल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। व्हिच फेस्टिवल is celebrated by the people of Goa with traditional dance। गोवा जो कि भारत का एरिया के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है। Which festival is celebrated by the people of Goa with traditional dance? गोवा में रहने वाले जो हमारे भाई हैं वो कौन से फेस्टिवल, कौन से त्योहार को बहुत जोर शोर से सेलिब्रेट करते हैं along with traditional dance, अपने पारंपरिक नृत्य के साथ कौन से त्योहार को वहाँ के लोग बहुत ज्यादा शान शौकत से सेलिब्रेट करते हैं? इसका आंसर है कार्नावल। कार्नावल ये जब भारत में पोर्तुगीज आए थे, ये एक पोर्तुगीज ट्रेडिशनल फेस्टिवल है। बहुत लंबे समय तक भारत का जो गोवा है वो पोर्तुगीज के अंडर में रह चुका है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारे कल्चर ऐसे हैं जो पोर्तुगीज से यानी पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। तो ये जो कार्नावाल फेस्टिवल है ये पोर्तुगीज का एक पारंपरिक फेस्टिवल है। इसको गोवा के लोग सेलिब्रेट करते हैं बहुत ही शान शौकत से और अपने ट्रेडिशनल डांस यानी पारंपरिक नृत्य के साथ में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हिच फेस्टिवल is celebrated as the harvest festival in Meghalaya। क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन है व्हिच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज द हार्वेस्ट फेस्टिवल इन मेघालय। भारत का जो उत्तरी पूर्व राज्य है मेघालय, यहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है, वहाँ के लोग कौन से फेस्टिवल को हार्वेस्ट यानी फसल की कटाई जो होती है, फसल को जो हम घर लेके आते हैं उसका स्टार्ट कौन से फेस्टिवल को सेलिब्रेट करके स्टार्ट करते हैं? यानी व्हिच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज द हार्वेस्ट फेस्टिवल इन मेघालय। मेघालय के लोग कौन से फेस्टिवल को एज ए हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं? ये क्वेश्चन लास्ट ईयर एसएससी सीएचएसएल में आ रखा है और एसएससी स्टेनो में आ रखा है।
तो इसका आंसर है वंगला। वंगला। वापस से एक क्वेश्चन को समझते हैं। जो मेघालय के लोग हैं वो कौन से फेस्टिवल को एज ए हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं? तो आंसर है पोंगल। ये इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा चांसेस है आप लोगों के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं फिर से आपको बोल दूं, अगर यहाँ पे लिखने में किसी को दिक्कत आ रहा है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आप आराम से रहिए। आपके क्वेश्चन को नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, आप बस इसको सुन लीजिए और याद रखिए। बाकी इसका जो एमसीक्यू वाला पीडीएफ है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी इन क्वेश्चन के रेगुलर अपडेट मिल जाएंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हिच फेस्टिवल ऑफ मणिपुर is associated with boat race and sports? क्वेश्चन को समझते हैं। व्हिच फेस्टिवल ऑफ मणिपुर इज एसोसिएटेड विद बोट रेस एंड स्पोर्ट्स? भारत का जो उत्तरी पूर्व राज्य है, आप लोगों को लग रहा होगा हम बहुत ज्यादा नॉर्थ ईस्ट स्टेट को कवर कर रहे हैं इस साल। जो अभी तक एग्जाम आ चुके हैं इन सब में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ट्रेंडिंग में है। फेस्टिवल्स के क्वेश्चन हो या ट्रेडिशनल डांस के क्वेश्चन हो, नॉर्थ ईस्ट स्टेट से ही पूछे गए हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन है, व्हिच फेस्टिवल ऑफ मणिपुर इज एसोसिएटेड विद बोट रेस एंड स्पोर्ट्स? भारत का जो मणिपुर राज्य है वहाँ पे वहाँ के लोग कौन से त्योहार को बोट रेस और स्पोर्ट्स के साथ सेलिब्रेट करते हैं? कौन सा वहाँ त्योहार है जहाँ पे बोट रेस यानी जो नदी में बोट रहते हैं उनका रेस होता है? तो इसका आंसर है याओशांग। याओशांग। याओसांग फेस्टिवल मणिपुर में बहुत जोर शोर से सेलिब्रेट होता है। मणिपुर में जो हमारे भाई रहते हैं वो याओसांग फेस्टिवल को बहुत जोर शोर से, बहुत शान शौकत के साथ सेलिब्रेट करते हैं। इसमें मेन जो आकर्षण होता है वो होता है बोट रेस। नदी में बोट रेस होता है और इसके सिवा वाटर स्पोर्ट्स के बहुत सारे इवेंट सेलिब्रेट किए जाते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। व्हिच फेस्टिवल which festival is celebrated as New Year in आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन हमारा, व्हिच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज न्यू ईयर इन आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश के लोगों के द्वारा कौन सा फेस्टिवल, कौन से त्योहार को नए साल के रूप में पालन किया जाता है? या फिर आंध्र प्रदेश में कौन से त्योहार को नए साल का शुरुआत के रूप में पालन किया जाता है? इसका भी आंसर है गाड़ी। आंसर है गाड़ी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 ऑलरेडी आर्मी के एग्जाम में आ रखा है। व्हिच फेस्टिवल ऑफ पंजाब marks the beginning of winter season? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी कई बार आर्मी के एग्जाम में आ रखा है।
क्वेश्चन है व्हिच फेस्टिवल ऑफ पंजाब मार्क द बिगिनिंग ऑफ विंटर सीजन। पंजाब का कौन सा ऐसा त्योहार है जो भारत में सर्दी का शुरुआत माना जाता है, या फिर पंजाब में जो हमारे भाई रहते हैं उनके द्वारा कौन से फेस्टिवल को सर्दी के शुरुआत में सेलिब्रेट किया जाता है। इसका आंसर है लोहड़ी। लोहड़ी पंजाब में बहुत ही फेमस फेस्टिवल है बैसाखी के बाद। यहाँ पे लोहड़ी के शुरुआत से लोग विंटर सीजन को स्टार्ट समझते हैं, विंटर सीजन यानी सर्दी का शुरुआत समझते हैं। अब हम आते हैं आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। बहुत ही इजी है आप लोगों के लिए। विच फेस्टिवल इज नोन एज फेस्टिवल ऑफ कलर्स, फेस्टिवल ऑफ कलर्स इन इंडिया। क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन है व्हिच फेस्टिवल इज नोन एज फेस्टिवल ऑफ कलर्स इन इंडिया। भारत में कौन से त्योहार को रंगों का त्योहार कहा जाता है। भारत में कौन से फेस्टिवल को रंगों का त्योहार कहा जाता है। व्हिच फेस्टिवल इज नोन एज फेस्टिवल ऑफ कलर्स इन इंडिया। आप सबको पता है ये है भारत का सबसे फेमस फेस्टिवल होली। तो आज का जो ये सेशन है ये हम कंप्लीट करते हैं। ये जो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने लिखवाए हैं, आप वीडियो के माध्यम से लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे लिखने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो इन सारे क्वेश्चन के जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उन सब का पीडीएफ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ रेगुलर करंट अफेयर्स अपडेट और ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के अपडेट आते रहते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन के साथ बहुत सारे मॉक क्वेश्चन भी हम अवेलेबल करवाते हैं। एंड लास्टली आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपके जो दोस्त हैं, आपके जो एस्पिरेंट्स फ्रेंड्स हैं जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप उनसे भी शेयर कर सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, जून 4 से हम अपना एसएससी सीजीएल 2026 स्पेशल क्लास स्टार्ट करने वाले हैं जीके जीएस के लिए, जिसमें हम उन्हीं टॉपिक्स को कवर करेंगे जो हमारे एग्जाम्स में आएंगे। अगर आप एनसीईआरटी बुक्स पढ़ रहे हैं तो उसमें बहुत ही वास्ट सिलेबस है, उतना सिलेबस कवर करके एग्जाम देना सबके लिए पॉसिबल नहीं है। अगर आप पूरा बुक्स पढ़ के एग्जाम दे रहे हैं तो वो कम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, वो क्लास के एग्जाम है। कम्पिटिटिव एग्जाम में कम पढ़ के ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलते हैं, तो वो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी है जिसमें आप अपना टाइम मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। इसका स्पेशल बैच जून 4 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप में से जो भी सीजीएल अप्लाई कर चुके हैं या अप्लाई कर रहे हैं या अप्लाई करने वाले हैं, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। एंड लास्टली थैंक यू ऑल सो मच।